कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर एक शख्स की हमले की कोशिश। नवाज शरीफ हमले में महफूज रहे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कायद मुस्लिम लीग नून 2 गार्ड्स के हमरा वस्ती लंदन के एक कैफे में कॉफ़ी पीने गए थे। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज खुर्रम बट की ट्वीट में तस्दीक। दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों। खुफिया एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। गुफ्तगू में किरदारों को भी वॉश किया गया। मनसूबा बनाया जा रहा था कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर पर फायरिंग हो। ऑडियो में पुलिस की जानिब से ज्यादती का जाली ड्रामा रचाने की प्लानिंग की गई। वाक़े को इंटरनेशनल मीडिया में उछालने की प्लानिंग भी की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरानी टोले ने शोहदा के खानदानों को दुख से दोचार किया। इस टोले को शोहदा की कुर्बानियों का कोई पास नहीं। अज़ाइम में नाकामी के बाद घटिया ड्रामे रचाने की कोशिश की। इमरान खान ने अपने बाद पार्टी क़यादत शाह महमूद कुरैशी को सौंप दी। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत करेंगे। मुझे गिरफ्तार और नाअहल करने की प्लानिंग हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फिर खदशात का इजहार कर दिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए हैं। वक्त जल्द तब्दील होने वाला है। बड़े सरप्राइज दूंगा। सदर आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। उधर इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर शामिल। हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास बिप्पी, मुराद सईद और हम्माद अजहर भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। ट्वीट किया, शोहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, खान साहिब ये मुज़ाकरात नहीं NRO की अपील है। रियासत पर हमला करने वालों को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। GHQ कौमी इमारात और फ़ख्र की अलामात पर हमला करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। रेत की तरह जमात बिखरने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए। इमरान खान कहता था मुखालिफिन से किसी सूरत बात नहीं करूंगा। अब कहता है जल्दी मुज़ाकरात करो, मैं तैयार हूँ। सिंध के गवर्नर ने 13 दिन जेल काटने के बाद सियासत छोड़ दी। रोज टीवी पर आकर सियासत से अलहदा हो रहे हैं। इनको डर है जो तबाही की उन मुकदमात में कहीं सजा ना हो जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, इन्हें गिरफ्तारी के 1 माह बाद अदालत में पेश किया गया। उन पर धूप आई तो एक एक करके अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। मोहब्बत और रवादारी आगे बढ़ती है, तकब्बुर गर्क होता है। इमरान खान अपनी फैलाई नफरत का खुद ही शिकार हो गया। सिंध से पीटीआई की बुनियाद हिल गई। पीटीआई के बानी रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने इमरान खान को खुदा हाफिज कह दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहा, 9 मई के मनहूस दिन फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगार पर हमला किया गया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमलों के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। हमले किसने किए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान इस्माइल पार्टी जलसों में तब्दीली लाएंगे, नगमे भी गाते रहे। उधर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत छोड़ दी। कहते हैं उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की पार्टी को रिवर्स गियर लग गया। एक के बाद एक कप्तान का पवेलियन खाली होने लगा। इस्लामाबाद से पीटीआई रहनुमा हाशिम डोगर, राय तैमूर भट्टी, चौधरी अखलाक, महमूद तारड़ और दीगर ने पार्टी छोड़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाशिम डोगर ने कहा, पाक फौज और इदारे हमारी रेड लाइन हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। साबिक MNA राजा खुर्रम नवाज और साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पार्टी से राहें जुदा कर लीं।
साबिक रुकन असम्बली शौकत अली, साबिक सूबाई वजीर अख्तर मलिक और मियां तारिक अब्दुल्ला भी तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए। इमरान खान समेत पीटीआई के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर, फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल और अब्बास बिप्पी शामिल। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। पासपोर्ट ऑफिस ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क दफातर को आगाह कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के नाम पहले ही नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साबिक काबीना अरकान ने 1 साल गुजरने के बावजूद पासपोर्ट वापस जमा नहीं करवाए थे। जहांगीर तरीन एक बार फिर सियासत में उतर गए। नई सियासी जमात बनाने का फैसला, लाहौर में डेरे लगा लिए। जहांगीर तरीन के पीटीआई छोड़ने वालों के साथ रावतों में तेजी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का जहांगीर तरीन से राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी मुशावरत। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने किसी दूसरी पार्टी में जाने की तरदीद कर दी। ट्वीट किया, पहले ही कह चुका हूं कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, फिलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून का लिबर्टी चौक लाहौर में आज यौम तकबीर की तकरीब का ऐलान। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। ट्वीट किया, बराए मेहरबानी इस दिन को मनाने के लिए उनके साथ शामिल हों। इस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जजेस के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करेगा तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। दूसरों की इज्जत है तो हमारी भी होनी चाहिए। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रुकने पर मुतालिका सामान वापस भिजवा दिया गया। 9 मई को किस शरपसंद ने क्या किया? कौन सा शरपसंद किस से राबते में था? शरपसंद कहां से आए? पार्टी में क्या जिम्मेदारी थी? कौन से शरपसंद ने किस फौजी और सरकारी अमलाक पर हमला किया? सब बेनकाब हो गया। इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को भेज दी। दस्तावेजात में कारकुनान के मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड और पार्टी से वाबस्तगी की तफसीलात शामिल। 150 से ज्यादा इंतहाई पुरतशद्दुद कारकुनान की अलग से फहरिस्त तैयार। शरपसंदों का ज्यादातर ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, मियांवाली और कराची में हंगामों के जिम्मेदार भी रेडार पर आ गए। 5000 से जायद शरपसंद गिरफ्तार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स लग गए। बैनर्स पर रहनुमाओं की तस्वीर के साथ नारे भी दर्ज। बैनर्स इस्लामाबाद कचहरी चौक रोड और एटीसी के बाहर आवेजा हैं। रावलपिंडी थाना सिविल लाइंस की हुदूद कचहरी चौक में भी बैनर्स लगे हैं। बैनर्स पर पीटीआई की साबिक काबीना के 21 अरकान की तस्वीर आवेजा हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलीज का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जिला कोहाट और करक के मुख्तलिफ मकामात पर रैलीज निकाली गईं। बलूचिस्तान में नोशकी, दालबंदीन, खुजदार, कोहलू और डेरा मुराद जमाली में भी फौज के हक में रैलीज निकाली गईं। कोयटा में तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में रैली। दक्की में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। शुरका ने ज़बरदस्त अंदाज में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों मुजाहरे होते हैं लेकिन आज तक किसी ने शोहदा की यादगार नहीं जलाई। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की जिना हाउस दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने भी ये किया है निहायत अफसोसनाक बात है। मुहासरा करना ही था तो भारतीय हाई कमीशन का करते। पाकिस्तान में जो कुछ किया गया उस पर भारतीय मीडिया खुशियां मना रहा है।
मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान का वतन अजीज़ की आवाम को पैगाम, कहा हमें पाक फ़ौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए, हमें पाक फ़ौज की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। पाक फ़ौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। गिलगित बल्तिस्तान में खाना बदोशों पर आफत टूट पड़ी। बर्फानी तोदा गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा इस दौर में पेश आया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जख्मियों में से 12 अफराद की हालत तशवीशनाक। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गिलगित, इस्तौर और स्कर्दू के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गुज़श्ता रात बकरवाल के 3 खाना बदोश घरानों ने एक नाले में खैमे लगाए। अचानक बर्फानी तोदा खैमों पर आ गिरा।